आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ में हाल ही में डबल डेकर एसी स्लीपर बस हादसे में 6 लोगों की मौत ने एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही को उजागर कर दिया। आज की खबर संवाददाता नीरज मिश्रा ने राजधानी लखनऊ में डबल डेकर एसी स्लीपर बसों का गहराई से रियलिटी चेक किया और जो सामने आया वो चौंकाने वाला। बसों को मॉडिफाई करके स्लीपर बसों में कन्वर्ट किया गया। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स पूरी तरह से गायब मिले तो इमरजेंसी एग्जिट बंद थे। कई तरह की खामियां साफ साफ नजर आई हैं। ये मॉडिफाई देखो अधिकारियों की वजह से ही होती हैं। लखनऊ में एक बड़ा बस हादसा हुआ है और उस बस में 5 लोगों की मौत हुई। स्लीपर बस थी, हमारे साथ भी एक स्लीपर बस है। क्या किस तरह से ये स्लीपर बस है, क्या स्थिति है? स्लीपर बस है लखनऊ की और स्लीपर बस में किस तरह से व्यवस्था। हम अंदर आए, देखिए ये यहाँ पर स्लीपर बस है, यहाँ पर लेटने की पूरी व्यवस्था, यानी 2 यात्री यहाँ लेट के जा सकते हैं। ये 34 सीटर ये बस, जिसमें कि 26 लोगों के लेटने की व्यवस्था है और बाकी लोगों की बैठने की व्यवस्था है। अब खास बात इसमें ये है कि ये स्लीपर बस में मॉडिफाई कराया जाता है और मॉडिफाई होने के बावजूद भी ये राजधानी लखनऊ में धड़ल्ले से चल रही है। बाहर भी तमाम बसें मॉडिफाई कराई जाती हैं, वो भी इसी तरह स्लीपर में यात्रियों को ले जाती है। और जब इस तरह की दुर्घटना होती है तो जांच की बात होती है। उन गाड़ियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी गाड़ियों पे फिलहाल आरटीओ विभाग चुप्पी साधे रहता है। हालांकि आरटीओ इन्हें मॉडिफाई करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन उसके बाद भी आखिर कैसे ये बसें सड़क पर धड़ल्ले से चल रही है, जो मौतें हो रही हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? कैमरामैन सुमित के साथ नीरज मिश्रा, आज की खबर। ये मॉडिफाई देखो अधिकारियों की वजह से ही होती हैं। अब गाड़ी मॉडिफाई होने के बाद आरटीओ भी जाती है तो अधिकारी पास करते हैं, तो ये उनकी गलती है। अब बस वालों की क्या गलती है? मालिकों की। उनको पास नहीं करना चाहिए ना गाड़ी को। यानी आरटीओ में पैसा वैसा लेके, पैसा सब लोग लेते हैं, कौन नहीं लेता है? रोड पे जाओ तो आरटीओ वैसे भी लेते हैं, चालान करते हैं। अब ड्राइवर की गलती हो या ना हो, चालान तो पक्का है आपका। आप लोगों से वसूली होती है? आरटीओ मेरे से वसूली हुई है ना। हुई है जी। जो पुराना मॉडल बसें हैं, जो आरटीओ जिनको खत्म कर चुका है, लेकिन वो आज भी चल रही है गाड़ियाँ। जो आपके हाईवे बन गए नए वाले, अंदर आती हैं तो पकड़ी जाती हैं, क्योंकि उनसे कोई परमिट, बाकी पिछले चालान सब बाकी पड़े हैं। अच्छा। लेकिन वो क्या है, जब से हाईवे बन गए तब से वो बाहर चल रही है, वो पकड़ी नहीं जा रही। हाँ। तो यही गाड़ियां हैं जो मतलब एक्सीडेंट करती हैं? लगभग वही है सर। जब उनकी फिटनेस ही नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है सर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो एक्सीडेंटल हो रही है। नहीं, देखिए अभी जो घटना अभी परसों जो हुई है बस की, इसमें तो बेसिक जो दुर्घटना का कारण आया वो चालक की एक लापरवाही आई है। और कुछ ये भी जो यात्रियों ने बताया कि वो शराब भी पिए थे, तो नशे में शायद रहा हो, तो अब उसकी जांच पुलिस कर रही है। तो यहाँ चालक की लापरवाही से मेन वजह थी। लेकिन मॉडिफिकेशन में जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें देखा गया है कि जो आरसी में जो उनके मानक के अनुसार जो रजिस्ट्रेशन में सीट या स्लीपर है, तो उसका मॉडिफिकेशन पुरानी गाड़ियों में, जो नई गाड़ियों में देखा गया है कि उसमें तो मानक जो AIS 119 मानक है स्लीपर बसों का, उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें कहीं ना कहीं ये कमियां पाई जा रही हैं कि वो मॉडिफिकेशन करके सीटें या स्लीपर बढ़ा लेते हैं, सीट को स्लीपर में कन्वर्ट कर लिए। और उसमें जो समस्या जो तब आती है जबकि पीछे भी सीट बना के जो इमरजेंसी जो गेट है, इमरजेंसी विंडो है, उसको कवर कर देते हैं। तो अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसके बाद फिर निकलने का तुरंत आवश्यकता होती है, और वो न निकल पाने से जो है कई बार जैसे आग लगी है, अभी पिछले घटनाएं हुई कि आग लग गई तो उसमें लोग जल्दी निकल नहीं पाए। तो इस तरह की घटनाएं आई है संज्ञान में।